बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में, जो घने जंगलों और चमचमाती नदियों से घिरा हुआ था, लिली नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। लिली के पास एक खास तोहफा था। वह जानवरों से बात कर सकती थी। उसके सबसे अच्छे दोस्त एक जिज्ञासु नीला पक्षी पिप और एक शरारती खरगोश क्लोवर थे। वे अक्सर राज्य के किनारे वाले जादुई जंगल में घूमना पसंद करते थे। एक दिन सुबह जब लिली जंगल में पहले से भी गहराई तक गई, तो उसने बेलों से ढका हुआ एक छुपा हुआ दरवाजा देखा। वह लंबा और सुनहरा था, जिस पर फूलों और तारों की नक्काशी थी। जैसे ही उसने इसे छुआ, दरवाजा चमका और अपने आप खुल गया। अंदर एक अद्भुत बगीचा था, जिसमें हर रंग के फूल, चमचमाते पत्तों वाले पेड़ और गुनगुनाते फव्वारे थे। यह तो बहुत खूबसूरत है, लिली ने चौंक कर कहा। तभी एक मीठी संगीत जैसी आवाज आई। स्वागत है प्यारी बच्ची, तुमने जादुई बगीचा ढूंढ लिया है। पेड़ों के पीछे से एक चमकती हुई आकृति बाहर आई। यह लेडी मैरीगोल्ड थीं, बगीचे की परियों की रखवाली करने वाली। उनका परिधान पानी पर सूरज की रोशनी जैसा चमक रहा था और उनके पंख छोटे छोटे हीरों की तरह झिलमिला रहे थे। यह बगीचा राज्य का जादू समेटे हुए है, लेडी मैरीगोल्ड ने समझाया। लेकिन यह खतरे में है। एक साया इसे निगलने की कोशिश कर रहा है। इसे बचाने के लिए किसी पवित्र हृदय वाले की जरूरत है। लिली ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं मदद करूंगी। लेडी मैरीगोल्ड ने लिली को एक छोटी चमकती हुई चाबी दी। तुम्हें बगीचे के दिल को शक्ति देने वाले 3 रत्न खोजने होंगे। साहस का लाल माणिक, बुद्धि का नीला नीलम और दया का हरा पन्ना। ये जंगल में छुपे हुए हैं और जादुई जीव उनकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सावधान रहना, साए तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लिली, पिप और क्लोवर तुरंत निकल पड़े। सबसे पहले वे फुसफुसाती गुफाओं में गए, जहां साहस का लाल माणिक चमक रहा था। अंदर उन्हें सायों से बना एक भयंकर ड्रैगन मिला। लिली डरते हुए आगे बढ़ी और बोली, मैं तुमसे नहीं डरती। तुम हमें बगीचे की मदद करने से नहीं रोक सकते। उसकी बहादुरी से गुफा रोशन हो गई और ड्रैगन गायब हो गया, पीछे माणिक छोड़ते हुए। इसके बाद वे क्रिस्टल चोटियों पर गए, जहां बुद्धि का नीला नीलम था। एक शातिर स्फिंक्स ने उनका रास्ता रोका और पहेलियां पूछीं। पिप की चतुराई और लिली की तेज बुद्धि से उन्होंने पहेलियां हल की और नीलम प्राप्त किया। अंत में वे प्रतिध्वनि वाले घास के मैदान में गए, जहां दया का हरा पन्ना छुपा हुआ था। वहां एक अकेला यूनिकॉर्न खड़ा था, जो सायों से घिरा हुआ था। लड़ने के बजाय लिली ने उसे कोमलता से बात की, उसे सांत्वना दी और क्लोवर को उसका साथी बनने का सुझाव दिया। साए पिघल गए और पन्ना प्रकट हो गया। तीनों रत्न लेकर लिली बगीचे में वापस आई। उसने उन्हें एक भव्य फव्वारे के दिल में रखा और देखा कि बगीचा जीवंत रंगों और खुशी से भर गया। साए गायब हो गए और राज्य का जादू वापस लौट आया। लेडी मैरीगोल्ड फिर प्रकट हुई। तुमने साहस, बुद्धि और दया दिखाई है लिली। तुम इस कहानी की सच्ची नायिका हो। उस दिन से लिली को जादुई बगीचे की रक्षक के रूप में जाना जाने लगा, जो यह सुनिश्चित करती थी कि बगीचे की सुंदरता और जादू हमेशा बना रहे और वे सब खुशी खुशी रहने लगे। समाप्त।